धर्म क्या है, धर्म के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो उसने कहा महाराज ये तो हम भी जानते हैं, तो कोई और बात बताओ। बोले तो फिर तुम अधर्म के लक्षण बता दो, ये तो धर्म के लक्षण है ना। तो उसने कहा कि महाराज वो तो नहीं समझ में आता हमको। महात्मा ने कहा तो इससे उल्टा जो कुछ है वो अधर्म है। धृति कहते हैं धैर्य को, धैर्य जीवन में हो तो वो धर्म है। धीरज से, हौसले से, समझदारी से चलो, न जल्दी घबरा जाओ और न लेट लतीफ बनो। सही समय पर सही कदम उठाना, संभल कर चलना और धीरज रखना, ये धर्म है। मतलब इससे सही डिसीजन होते हैं। और अधर्म इससे उल्टा हो गया, उतावलापन में सब काम खराब कर ले, खुद भी घबरा जाए, दूसरों को भी घबरा दे, तो वो फिर अधर्म की तरफ ले जाता है। क्षमा धर्म है, और दूसरे को माफ करना ही नहीं, सदा के लिए गांठ बांध के बैठ जाए, इसने एक बार मुझे ऐसा कहा तो अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तो यह अधर्म है। फिर धर्म है धृति क्षमा दमोस्तेयम, स्वयं पर नियंत्रण करना धर्म है। और खुद पर कंट्रोल ही न रहे, न जबान पर, न खाने पर, न पीने पर, न चेष्टा पर। चेष्टाएं कुचेष्टाएं बन जाएं, बोलना आदमी का खराब हो जाए और लालच में पागल होकर दूसरों का धन हरण करने के लिए ऐसी कोशिश करे कि क्या करूं कि जिससे इसका सब कुछ छीन लूं। वो जो सारे दुर्गुण हैं उसको अधर्म कहा गया। धृति क्षमा दमोस्तेयम। फिर चोरी से बचना धर्म है, छल से, कपट से, बेईमानी से बचना धर्म है। और बेईमान हो जाना, छली हो जाना, कपटी हो जाना, ये अधर्म है। असल में तो किसी को बेईमान कह दो उसी में सारे आ जाते हैं। कोई बेईमान हो जाए तो उसमें 4 चीजें आ जाती हैं। ब से बदकार, ई से ईर्ष्यालु, मां से मक्कार और ना से नमक हराम। 4 चीजें बेईमान में होती हैं, तभी जाकर के वो पूरा बेईमान बनता, साक्षात मूर्ति, सही दर्शन हो जाते हैं उसके अंदर। तो जब चोरी छल कपट से ऊपर उठ जाता है इंसान, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर धर्म आ गया। शोचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, पवित्रता धर्म है। और आदमी का मन काला, तन उजला मन काला, बगुले जैसा भेष, इससे तो कौवा भला, बाहर भीतर एक। तो पवित्रता जो है धर्म है। फिर कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों पर निग्रह, नियंत्रण, इच्छाओं के लिए पागल ना हो जाए इंसान, स्वयं पर नियंत्रण करे तो वो धर्म, और कंट्रोल न करे वो अधर्म। जानवरों के अंदर लालच, स्वाद का लालच आए, अलग अलग रूप है ना, तो इसके कारण उनके अंदर जानवरपना जागता है। तो मनुष्य में भी अगर यही जागे तो फिर वो अधर्मी कहलाता है। और जब वो नियंत्रण कर लेता है, इसी का नाम धर्म है। जैसे एक मंत्र है वेदों में जिसमें यही समझाया गया है कि तू मनुष्य है तो इस बात को सोच के तेरे अंदर पशुता ना जागे। पशुता किस रूप में? उलूक या तुम, शुश्लूक या तुम, यही स्वया तुम, उत्कोक या तुम, इस तरह से समझाया गया। उल्लू जैसी दृष्टि नहीं रखो, मतलब अंधेरे में पड़े रहना और दूसरों को चोट पहुंचाकर अपना पेट भरना,
कुछ लोग अपने अंधेरे में जीते हैं, उनको कोई अच्छी बात समझ में आती ही नहीं। शुश्लूक या तुम जही स्वया तुम, भेड़िए का रूप धोखा देकर धूल उड़ाए और पीछे से आकर हमला करे, धोखा देकर के किसी को कि जिंदगी और जिस अधिकार दूसरे के सुख छीनना, ये भेड़ियापन है। और आगे कहा कि इंसान केवल एक ही बात हो ऐसा नहीं, उसके अंदर श्वया तुम, कुत्ते जैसी भी आदत है। कुत्ते में आदत होती है ना कि अपने बिरादरी वालों को बर्दाश्त नहीं करता, और खाता पीता देखकर तो उसे बड़ी परेशानी होती है। लेकिन इतनी बात कमाल की है, कुत्ते में भी बिरादरी वालों से बैर तो बहुत रखता है, लेकिन अपने मोहल्ले वाले से उसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मोहल्ले वाला अगर इधर आ जाए तो फिर जरा पूरी ताकत लगा देता है। आदमी उल्टा है। आदमी की हालत यह है कि गैर मोहल्ले वाला कितनी तरक्की करे, कितना फले फूले, हमें कोई लेना देना नहीं, पर हमारे पड़ोस वाला फल फूल जाए और हमारा जाना पहचाना तो हम कैसे बर्दाश्त कर लें। जाना पहचाना आदमी कभी तरक्की नहीं करना चाहिए। अनजाना आदमी चाहे 20 मंजिल का मकान बनाए। तो ये जो दूसरों को देखकर जलने वाली आदत है, कहते हैं कि ये जानवरपना है, और बहुत लोगों में है ये। पूंछ हिलाते रहना, पेट दिखाते रहना, एक टुकड़े के लिए किसी के भी पीछे घूमते रहना। तो ऐसे सारी चीजें बताई गई हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या का समय नहीं है। सार में इतना समझ लीजिए कि जानवरपना मनुष्य के अंदर है, वो जाग जाए तो फिर अधर्म, और वो मिट जाए और मनुष्यता जाग जाए तो वो धर्म है। धर्म को जगाओ, बढ़ाओ, और अधर्म को मिटाओ। आगे फिर कहा, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। बुद्धिमत्ता, सोच समझ के चलना, होश में काम करना, ये धर्म। और ना सोचे ना समझे, जैसा मर्जी आए वैसा करे, मनमानी करता घूमे, वो अधर्म। तो ऐसा नहीं करना, और जैसा बताया करने के लिए वैसे करना शुरू कीजिए, तो आपके अंदर की मनुष्यता जागती है। फिर अगला शब्द देखिए, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। धी मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धि, सूझबूझ, समझदारी। तो ये तो है धर्म। और ना समझी, मूर्खता, जहालत में उल्टा काम करना, मनमर्जी करना। क्योंकि आजकल तो लोग मूर्खता को भी गीत बना रखा है। मैं जहां चाहूं वहां बैठूं, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ गाते हैं ना लोग। अपनी शादी में खुद ही ना जाऊं, मेरी मर्जी, और चौराहे पर खाट बिछा के बैठ जाऊं, मेरी मर्जी। तो ये मन मर्जी करना अधर्म, और सही विचार से चलना वो धर्म। विद्या को बढ़ाना और अविद्या को मिटाना। दुनिया में अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण दुनिया में लोग दुखी हैं। तो जितना जितना ज्ञान आता जाएगा, समझ आती जाएगी, उतना उतना अंधेरा दूर होगा, रोशनी बढ़ेगी, और व्यक्ति सही दिशा में कार्य करेगा। तो इसको विद्या बढ़ाने को धर्म कहा गया, धर्म का प्रकाश करना। और जो भी गलत परंपराएं हैं उन सबको मिटाना चाहिए, कुरीतियों को मिटाना चाहिए। गलत गलत परंपराएं दुनिया में पलती रही हैं, और लोगों ने उनको, गलत परंपराओं को भी महान मान लिया था। वो चीजें खत्म होनी चाहिए। हर चीज में जैसे पानी का बहाव है, तो समय के साथ उसके अंदर
गंदे नाले आकर मिल जाते हैं, तो गंगा जैसी नदी भी गंगा नहीं रह पाई। तो हर परंपरा में हर अच्छी